पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमेरिका ईरान जंग वक्ती तौर पर रुक गई है। सीज फायर हो चुका है, आपको सुकून महसूस हो रहा है, शायद एहसास शुक्र भी। तो फिर आप अब भी थके हुए क्यों हैं? आप चिड़चिड़े क्यों हैं? पुरसुकून नींद क्यों नहीं आ रही? ये नाशुक्री नहीं है, ये कमजोरी भी नहीं है, ये वो दबाव है जो आपके जिस्म में अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। और अगर आप आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो ये कल बेचैनी, डिप्रेशन या कोई दायमी दर्द बनकर उभरेगा। ये सब होता क्या है? आपके दिमाग का एक हिस्सा एमिगडाला, जो खतरे का फितरी अलार्म होता है, हफ्तों या महीनों तक मुसलसल अलर्ट मोड पर रहता है, क्योंकि खतरा खबरों, बढ़ती हुई कीमतों और रोजमर्रा की फिक्रमंद गुफ्तगू के जरिए आप तक पहुंचता रहता है। फिर अचानक खबरें बदलती हैं, सीज फायर, हालात पुरसुकून हो जाते हैं। आपका शऊरी जहन कहता है, अच्छा सब खत्म हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपका आसाबी निजाम खुद ब खुद ये पैगाम नहीं पाता। कॉर्टिसोल अभी भी बढ़ रहा होता है, आपके पट्टे अभी भी तनाव में होते हैं, नींद अभी भी डिस्टर्ब होती है। इसको मैं सीज फायर का जाल कहती हूँ। खतरा जब जाहिरी तौर पर खत्म हो जाता है तो हम अपने जज्बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दबाव जिस्म में जमा रहता है, और ये जमा शुदा दबाव खुद ब खुद खत्म नहीं होता, बल्कि शक्ल बदल लेता है और गैर एहसास तरीके से हमारे रोज़ो शब में शामिल होने लगता है। ये बच्चों पर गुस्से की सूरत में निकलता है, रात 3 बजे जागने में बदल जाता है, जबड़े की सख्ती में, या एक ऐसे जिस्म में जो बिला वजह भारी महसूस होता है। आइए एक हकीकी मिसाल से समझते हैं। आयशा दुबई में रहती हैं। 3 माह से वो जंग की धमकियां और वीडियोस देख रही हैं। ईरान में अपने खानदान के लिए परेशान है और खुद को बेबस महसूस कर रही हैं। उनकी नींद तबाह हो चुकी है और वो अपने बच्चों पर बार बार गुस्सा निकाल चुकी हैं। फिर सीज फायर का ऐलान होता है। वो गहरी सांस लेती हैं, जैसे महीनों बाद सुकून मिला हो। शुक्र है, वो सोचती हैं, अब मैं नॉर्मल हो सकती हूँ। लेकिन उस रात भी वो सो नहीं पाती। उनका जबड़ा सख्त है। वो खुद पर नाराज होती हैं कि वो खुश क्यों नहीं है। उन्हें लगता है कि मुझ में कोई खराबी है। आयशा में कोई खराबी नहीं, उसके आसाबी निज़ाम में 3 माह का गैर प्रोसेस शुदा दबाव मौजूद है। सीज फायर ने उसे ख़त्म नहीं किया, सिर्फ नया और मज़ीद दबाव आना बंद किया है। अब वो दबाव गैर मंतकी जज्बात की सूरत में सामने आ रहा है, और अगर वो उसे मज़ीद नज़रअंदाज करेंगी तो ये और गहरा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? हम सिर्फ मस्बत सोच नहीं अपनाते, हम सिर्फ जज्बात दबाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम इसे प्रोसेस करते हैं। ये एक 90 सेकंड का तरीका है जिसे मैं स्ट्रेस इन्वेंट्री कह रही हूँ। पहला मरहला है, अपने स्ट्रेस को पहचानें। अगर मुमकिन हो तो आंखें बंद करें। आपके जिस्म में दबाव कहाँ है? कंधों में, मैदे में, जबड़े में, गले में? इसे ठीक करने की कोशिश ना करें, सिर्फ महसूस करें। दूसरा मरहला है, इसके वक्त का तयन करें। खुद को बताएं, ये दबाव जनवरी में शुरू हुआ था, ये बमबारी के दौरान बढ़ा। वक्त का नाम देने से ये बेनाम बेचैनी से बाहर आता है। तीसरा मरहला, मनफी जज्बात रिलीज करने का अमल। अपने हाथों को 30 सेकंड्स तक हिलाएं, जैसे पानी झाड़ रहे हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस खारिज करें, एक गहरी आह के साथ। इसे दोबारा करें और एक बार और। फिर बुलंद आवाज में कहें, मेरा जिस्म मेरी हिफाजत कर रहा था, अब मैं इतनी महफूज हूं कि मैं इसमें से कुछ तनाव को रिलीज कर सकती हूं। बस 90 सेकंड्स। आप सब कुछ ठीक नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक दरवाजा खोल रहे हैं ताकि दबाव बाहर निकल सके। ये तरीका क्यों काम करता है? क्योंकि आपका दिमाग लचकदार है, ये तजुर्बात के साथ बदलता है। जब भी आप किसी एहसास को दबाते हैं, आप स्केप के रास्ते को मजबूत करते हैं। आपका दिमाग नजरअंदाज करने में बेहतर हो जाता है, और जब आप किसी एहसास को पहचानते हैं और उसे बगैर रद्द अमल के कबूल करते हैं, तो आप प्रोसेसिंग का रास्ता मजबूत करते हैं। आपका दिमाग कोप करने में बेहतर हो जाता है। सीज फायर आपके काम का इख्तिताम नहीं है, ये आपके नए अंदाज की शुरुआत है। ये मौका है अपने आसाबी निज़ाम को सिखाने का। खतरा ख़त्म हो सकता है, और जब ख़त्म हो तो मैं उसे अपने आसाब से भी निकाल देती हूँ।
अगर आपके बच्चे हैं या आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आज रात उनसे ये कहें, कभी कभी जब कोई डरावनी चीज खत्म हो जाती है तब भी हमारा जिस्म बेचैन रहता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, हमें ठीक होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं। आओ हम 3 गहरी सांसें लेते हैं, एक डर को खारिज करने के लिए, एक सुकून महसूस करने के लिए और एक इस लम्हे को एक्नॉलेज करने के लिए। सीज फायर बमबारी को रोकता है, लेकिन वो आसाबी दबाव नहीं रोकता जो आप पहले ही अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। अब आपका काम भूल जाना नहीं है, आपका काम है अपने जिस्म को बताना कि आप इतने महफूज हैं कि महसूस कर सकें, लेट गो कर सकें और सेहतयाब हो सकें। अपना हाथ अपने सीने पर रखें और खुद से पूछें कि मैं कौन सा एहसास नजरअंदाज कर रहा हूं। उसे ठीक ना करें, सिर्फ उसका नाम लें। मैं सरवत शाह हूं, ये है खुदी वेलनेस। अपना ख्याल रखें क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं।